एक विचार कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक विचार से कैसे आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ सकता है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक विचार कैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण किया अंगुलीमाल ने, 1000 लोगों का मारने का। उसने ये प्रण लिया था कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। उसका वहां के राजा बिंबिसार से कुछ बैर था, क्योंकि राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया था। तो उसने ये कसम खाई कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। उसने ये कसम खाई। डाकू उंगलीमाल, डाकू नाम उसका बाद में पड़ा था, डाकू उंगलीमाल के नाम से वो जाना जाता था। और उसने 1000 लोगों को मारने की कसम खाई। जो गांव वाले थे वो उसके नाम से कांपते थे। जिस पर्वत की चोटी पर वो रहता था, जिस पहाड़ की चोटी पर वो रहता था, वहां पर जाने का रास्ता उन गांव वालों ने बंद कर दिया और वहां पर एक बोर्ड लगा दिया कि यहां पर जाना निषेध है, यहां पर डाकू उंगलीमाल रहता है। 999 लोगों को ये मार चुका है। तो गांव वाले भी सब, राजा बिंबिसार, सब लोग उसके नाम से डरते थे, कांपते थे, बहुत ज्यादा डरते थे। और एक दिन घटना, उसकी जो माँ थी, उसकी माँ भी जो है उससे कभी कभार मिलने जाया करती थी, लेकिन उसकी माँ ने जो है वहां पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि ये 999 लोगों को मार चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी कसम को पूरा करने के लिए मुझे ही मार दे। तो एक दिन उस गांव में घटना घटी, वहां पर महात्मा बुद्ध आए। और महात्मा बुद्ध आए तो उनका एक शिष्य भी था। तो उनका शिष्य उनसे बोला कि तथागत आप इस जगह मत जाना, क्योंकि यहां पर डाकू उंगली माल रहता है, ये 999 लोगों को मार चुका है। तो महात्मा बुद्ध का जवाब सुनिए सर। संभवतः अगर तू मुझे नहीं बताता तो मैं इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन अब जब तूने मुझे बता दिया है तो मैं इस रास्ते पर जरूर जाऊंगा, क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। वो महात्मा ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। अगर तुझे वापस जाना है तो तू चला जा, लेकिन मैं इसी रास्ते पर जाऊंगा। और महात्मा बुद्ध जो है उसी रास्ते पर, उस पहाड़ की चोटी पर जाने लगे। और जब वो जा रहे थे तो चलते चलते क्या चाल, क्या मस्ती, क्या अपनी धुन में जा रहे थे। और दूर से डाकू उंगली माल ने उनको आते हुए देखा। और आते हुए उन्होंने दूर से ही उसको आवाज लगाई कि सन्यासी, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि तू मेरा 1000वां शिकार बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं कि तू वापस चला जा, वापस चला जा तू यहां से। लेकिन जो है महात्मा बुद्ध ने उसकी बात नहीं सुनी और वो आगे बढ़ते ही रहे, क्योंकि उसकी उनकी जो तेज थी, उनका जो मस्ती थी, उनकी जो चाल थी, वो बड़ी अजब थी। और जो उंगली माल था वो उनको बार बार बोल रहा था कि तू चला जा यहां से, मैं तुझे मार दूंगा, तू चला जा यहां से। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि तू मुझे मार दे, चल ठीक है, देखते हैं, तू भी क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय, कौन किसको मारता है। तो वो उनको बार बार बोल रहा था कि तू चला जा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तू वापस चला जा। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो 50 साल पहले ही चला गया था, अब तू चल मेरे साथ में। मैं तो 50 साल पहले ही चला गया था, अब तू चल मेरे साथ में। मैं 50 साल पहले ही रुक गया था, अब तू रुक जा यहीं पर ही। लेकिन जब वो, तो महात्मा बुद्ध ने उसे बात करते 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 वो उसके नजदीक पहुंचते जा रहे थे। और जो उनका जो तेज था, उनके तेज को वो सहन नहीं कर पा रहा था उंगली माल, उनके तेज को वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक एक महाभारत सी चल रही थी कि इसको मारूं या ना मारूं, मारूं या ना मारूं, क्या करूं मैं। उसके अंदर महाभारत चल रही थी। तो ये सब जब उसके अंदर चल रहा था तो महात्मा बुद्ध धीरे धीरे उसके सामने खड़े होकर के उसको बोले कि अब तू मुझे मार दे। तो उसने कहा कि तुझे मुझसे डर नहीं लगता, मैं डाकू उंगली मालूं, 999 लोगों को मैं मार चुका हूं, 1000 लोगों को मारने की मैंने कसम खाई है, तो तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा। बोले डर काहे का, किस चीज का डर, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू मुझे मार सकता है मार दे, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसने पूछा कि क्या शर्त है तुम्हारी। तो बोला कि ये जो सामने पेड़ की टहनी है इसको काट के दिखा, क्योंकि वो अपने साथ में खड़ग रखता था। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने खड़ग उठाया और पेड़ की टहनी की तरफ जाने लगा। तो महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और सोचने लगे कि बात तो मान रहा है मेरी, मतलब ये मेरी बात मान रहा है तो इसके परिवर्तित होने की पूरी पूरी संभावना है। और उसने पेड़ की टहनी काट दी और काट करके बोला कि मैंने पेड़ की टहनी काटी, ये लो। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि अब इस पेड़ की टहनी को वापस लगा दे। तो उंगली माल बोलता है कि सन्यासी पागल है तू, पागल हो गया है कि एक टहनी कटने के बाद दोबारा कैसे जुड़ सकती है। तो उसने बोला, महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैं भी तो तुझे यही बोल रहा हूं कि काटना आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है। काटना आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। 999 लोगों को तूने काट दिया, एक आदमी को अब तू जोड़ के दिखा। तो उनकी बात सुन करके, उनका तेज देख करके
जो डाकू उंगली माल था एकदम निरुत्तर हो गया। उंगलियों की माला अपने गले में पहनता था वो, और उंगलियों की माला उतारी और उतार के भगवान बुद्ध के चरणों में डाल दी और रोने लगा। महात्मा बुद्ध उससे कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, पलट करके जाने लगे, क्योंकि उनको पता था कि ये मेरे साथ आएगा, आएगा मेरे पीछे पीछे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, और वो उनके पीछे पीछे ये कहते हुए चलने लगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। कहते हैं वो उंगली माल जो है फिर बाद में सन्यासी बन गया था, सन्यासी बन गया। तो एक विचार कैसे आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पुरानी कहावत है, एक कुम्हार जो था वो मिट्टी को गूंथ रहा था, दोनों हाथों में मिट्टी लगी हुई थी, एक मिट्टी को आकार दे रहा था, एक चिलम का आकार दे रहा था। तो उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी पूछती है कि क्या कर रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूं, आजकल बहुत फैशन में है, खूब चलेगी। तो पत्नी बोलती है कि गर्मियों में चिलम क्यों बना रहे हो, सुराही बनाओ, गर्मियों का सीजन है, ये भी खूब बिकेगी। तो कुम्हार बोलता है बात तो सही है बिल्कुल। तो उसने जो है अपना जो आकार बना रखा था मिट्टी का, उसको दोबारा से उसने लेपा और लेप करके एक सुराही का आकार बनाने लगा दोबारा से। तो कहते हैं कि मिट्टी में से आवाज आई, मिट्टी पूछती है कि क्या करता है? पहले तो चिलम बना रहा था, अब सुराही बना रहा है। तो कुम्हार बोलता है कि मेरा विचार बदल गया है, मेरा विचार बदल गया है। मिट्टी बोलती है कुम्हार से, ध्यान से सुनिएगा सर, मिट्टी बोलती है कुम्हार से कि तेरा तो विचार ही बदल गया, लेकिन मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, अब सुराही बनूंगी तो खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो कैसे एक विचार आपकी जिंदगी को बदल सकता है सर? एक विचार। वॉल्ट डिज्नी का विचार था, वॉल्ट डिज्नी का एक विचार था। चूहे को देखते देखते उनका एक विचार आया सर, चूहे को देखते देखते। वॉल्ट डिज्नी जिन्होंने डिज्नीलैंड बना दिया, डिज्नीलैंड बना दिया उन्होंने। एक बार वॉल्ट डिज्नी अपने बेसमेंट में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, चुस्की लेते लेते चाय पी रहे थे। तो चाय का कप, गरीब हालत में थे, बेसमेंट में थे, हालत ठीक नहीं थी, तो चाय पी रहे थे चुस्की लेते लेते, और उन्होंने जो है कप का प्याला जो था वो टेबल पे रख दिया। और टेबल पे रखने के बाद जो है मुड़ गए और मुड़ करके कुछ सोचने लगे। इतनी देर में एक चूहा आता है, पर्दे से ऊपर नीचे उतरता है, नीचे उतर करके टेबल के लीफ का सहारा लेकर के टेबल पर ऊपर चढ़ता है, कप के पास पहुंचता है, कप के अंदर जाता है, एक सिप मारता है, फिर वापस आ जाता है। और ये सब घटनाक्रम जो है वॉल्ट डिज्नी देख रहे थे, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, उनका भी बड़ा मनोरंजन हुआ। उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगी कि अब देखता हूं कि ये चूहा कितनी देर के बाद वापस आता है। करीब करीब 15-20 मिनट के बाद चूहा फिर वापस आया, पर्दे से नीचे उतरा, टेबल के ऊपर चढ़ा, कप के पास पहुंचा, कप के अंदर गया, चाय का सिप लिया, फिर वापस चला गया। तो उनको लगा कि फिर देखता हूं कि ये चूहा कब आता है। और करीब 20-25 सेकंड के बाद चूहा वापस आता है और पर्दे से नीचे उतरता है, नीचे उतर करके टेबल पे पहुंचता है, वापस कप के ऊपर जाता है, कप के अंदर पहुंच करके चाय का सिप मार करके वापस चला जाता है। ये घटना उन्होंने 4-5 बार देखी, और देखते देखते उनके दिमाग में विचार आया कि ये चूहा पिछले 5-6 मिनट से मेरा इतना एंटरटेन कर रहा है, तो सोचो ये पूरी दुनिया को कितना एंटरटेन कर सकता है। और एक विचार से उन्होंने मिक्की एंड माउस बना दिया सर, मिक्की एंड माउस। तो एक विचार कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है, एक विचार। मेरी जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो को आप देखना, उसमें मैं बिल्कुल रियल फैक्ट दिखाऊंगा, रियल आदमी की कहानी, मिस्टर बर्न्स की कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे मिस्टर बर्न्स एक विचार से उनकी जिंदगी बदल गई। मिस्टर बर्न्स का एक विचार से उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। तो आप मेरी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपने मन, मंदिर और मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचारों को जाने दीजिए। एक गहरी सांस के साथ सकारात्मक विचारों को लीजिए, और जाती हुई सांस के साथ नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दीजिए।